लगा कि ये दबाने से नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस के विरोध में जनमत खड़ा हो सकता है। इंदिरा गांधी को यह आशंका थी। दूसरी तरफ जो संघ परिवार है, संघ परिवार ने एक अलग रणनीति बनाई कि ओबीसी के लोगों को हिंदू तो कहा जाए, मगर उन लोगों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। संघ परिवार ने ओबीसी को आरक्षण ना मिले इसके लिए प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? जब मंडल कमीशन नहीं आया था तो ब्राह्मण लोग ओबीसी के लोगों को एससी और एसटी के आरक्षण के विरोध में भड़काते थे। क्या कहते थे? तुम्हारे बेटे बेटियों को नौकरियां नहीं मिलती है, उसका कारण एससी और एसटी के लोगों को जो आरक्षण मिलता है उसकी वजह से ओबीसी के लोगों को नौकरी नहीं मिलती। ब्राह्मण ओबीसी के लोगों को ऐसा बताते थे और ओबीसी के लोग मैदान में आरक्षण के विरोध में मोर्चा लगाते थे। ब्राह्मण लोग घर में रहकर आराम करते थे। उनको लगता था ओबीसी जब मोर्चा संभाल रहा है तो हमको मैदान में जाने की क्या जरूरत है। 81 में मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया। रिपोर्ट ने बताया 71% ब्यूरोक्रेसी में ब्राह्मण है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के 22.5% रिजर्वेशन है और 13% लागू है। 22.5% में 13% लागू है, 9.5% और दे दिया जाए तो भी वो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं करते हैं। अदर बैकवर्ड क्लासेस के नेता कार्यकर्ताओं को पता चला कि ओबीसी के अधिकारों पर ब्राह्मणों ने अतिक्रमण किया। 81 के रिपोर्ट ने ये जब आंकड़े पब्लिश किए तो ओबीसी को मालूम हो गया। जब ओबीसी को मालूम हुआ तो ब्राह्मणों को भी मालूम हुआ। क्या मालूम हुआ? मालूम तो पहले से ही था। ब्राह्मणों को क्या मालूम हुआ? ब्राह्मणों को मालूम हुआ अब अगर ओबीसी को बोलेंगे कि एससी एसटी की वजह से तुम्हारे बेटे बेटियों को नौकरियां नहीं मिलती है तो ओबीसी के लोग सुनने वाले नहीं है। मोर्चा तो हमने पहले ही ओबीसी का बनाया हुआ है। ये मोर्चे का तोप का जो मुंह है, अब जो हमने एससी एसटी के विरोध में खोला था, ये तोप का मुंह अभी ब्राह्मण के खिलाफ में ऐसा केवल घूमने की देर है। खतरा है। ब्राह्मणों को लगा ये तोप का मुंह अभी ब्राह्मणों के खिलाफ में घूमने वाला है। बना बनाया मोर्चा है, खतरा है। ब्राह्मणों ने सोचा है बहुत बड़ा खतरा है, क्या किया जाए? ब्राह्मणों ने अदर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में, इस आरक्षण के बारे में सोचा, विचार किया कि अगर 52% लोगों का विरोध करते हैं पॉलिटिकल पावर चला जाता है, क्योंकि 52% लोग हर चुनाव क्षेत्र में विरोध करेंगे तो चुनाव हारना पड़ेगा। विरोध करते हैं तो पॉलिटिकल पावर चला जाता है, समर्थन करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर चला जाता है, क्योंकि समर्थन करने से एडमिनिस्ट्रेशन में आईएएस आईपीएस आईआरएस जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी है उसमें ओबीसी को 52% मिलेगा तो 71 में से 52 माइनस हो जाएगा, हमारा ब्राह्मण का माइनस हो जाएगा, हमारा जाएगा। यानी विरोध करते हैं तो पॉलिटिकल पावर जाता है, समर्थन करते हैं तो ब्यूरोक्रेटिक पावर जाता है। ब्राह्मणों ने प्लान बनाया ना विरोध करने का, ना समर्थन करने का, क्या करने का? अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को डाइवर्ट करने का। तो अदर बैकवर्ड क्लासेस का उन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उनको पता चला कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं ये लोग धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं और ये लोग राम भक्त लोग हैं। ब्राह्मणों ने सोचा ये लोग क्या है? ये राम भक्त लोग है। जैसे ही ब्राह्मणों को पता चला ये राम भक्त लोग है तो ब्राह्मणों ने योजना बनाई कि अगर अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को राम के नाम पर अगर इकट्ठा करके गुमराह किया जाए तो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों का राम नाम सत्य करना संभव है। राम का ही नाम लेकर अदर बैकवर्ड क्लासेस का राम नाम सत्य करना संभव है।
ब्राह्मणों ने अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को बताना शुरू कर दिया। क्या बताया? ब्राह्मणों ने ओबीसी को बताया, अरे तुम्हारे राम का मंदिर